वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टॉपिक का नाम डालो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बेटा, नाम से ही पता चलता है इलेक्ट्रोड इज ए रॉड विच इज डिप्ड इन इट सोल्यूशन ऑन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। जो करंट को कंडक्ट करता है उस रॉड का नाम है इलेक्ट्रोड। हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एनोड और कैथोड। पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत, इट इज स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रोड्स कूता ताकत टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स। जब हम इलेक्ट्रोड को अपनी सॉल्यूशन में डालते हैं उस टेंडेंसी का नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपने देखा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जब मैंने आपको पढ़ाया गैल्वेनिक सेल, एनोडिक हाफ सेल में हमने जिंक को डिप किया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, कैथोडिक हाफ में हमने डिप किया कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। जिंक पे हुआ ऑक्सीडेशन, कॉपर पे हुआ रिडक्शन। टेंडेंसी ऑफ जिंक टू लूज इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज इन इट्स ओन सॉल्यूशन, इस टेंडेंसी का नाम है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ऐसे ही टेंडेंसी ऑफ कॉपर रॉड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स टू डिपॉजिट कॉपर, इस टेंडेंसी का नाम है रिडक्शन पोटेंशियल। को बस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यही होता है, इट इज टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इट्स ओन सॉल्यूशन, उस टेंडेंसी का नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबसे पहले डेफिनेशन देखो बेटा, हमारे पास था ये जिंक कंटेनर, हमारे पास ये था सेकंड कंटेनर जहां पर हमने डिप किया था कॉपर रॉड को। दिस इज कॉपर रॉड, इस पर चार्ज था पॉजिटिव, ठीक है बेटा। और यहां पर हमने इसमें डिप किया था जिंक, दिस इज जिंक, इस पर चार्ज था नेगेटिव, ठीक है। यहां पर हमने देखा यहां पर आए थे जिंक +2 आयन्स, बहुत सारे चार्ज, इट इज प्लस चार्ज इन सॉल्यूशन। ऐसे ही यहां पर था कॉपर, जब डिपॉजिट हुआ यहां पर तो यहां पर सॉल्यूशन में बचा नेगेटिव चार्ज। हमने देखा इट वाज सल्फेट SO4-2, मैं लिखूंगा माइनस 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 माइनस। ऐसा आपको पता है, जब मैंने इन दो सेल्स को कनेक्ट किया की और बल्ब के साथ, यहां पर हमने देखा बल्ब ने ग्लो किया। इंटरनल सर्किट में हम यूज कर रहे थे साल्ट ब्रिज। देख बेटा, यहां पर इस वाले साइड में डिपॉजिशन प्रेशर वाज ग्रेटर देन सॉल्यूशन प्रेशर, और इस वाली हाफ सेल में क्या था सर, सॉल्यूशन प्रेशर ग्रेटर देन डिपॉजिशन प्रेशर, यही था, ठीक है। हमने क्या देखा, जैसे हमने साल्ट ब्रिज यूज किया यहां पर प्लस चार्ज और यहां पर माइनस चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे इस साइड से इस साइड की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स वर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, इट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए, ठीक है बेटा, ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यस, ये टेंडेंसी इलेक्ट्रोड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन्स और टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, यम साथ इलेक्ट्रोड तो पन्निस सॉल्यूशन में, यहां पर था ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, यहां पर था ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस टेंडेंसी का नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबसे पहले आप लिखो डेफिनेशन, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज इन contact with its own electrolyte solution। युथुय बह इलेक्ट्रोड त्रावन पन्निस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस में, जिंक रॉड को मैंने डिप किया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर रॉड को डिप किया मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। उस वक्त जो टेंडेंसी है जिंक की टू लूज इलेक्ट्रॉन्स या टेंडेंसी ऑफ कॉपर टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, उस टेंडेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज इन contact with its own electrolyte solution is called electrode
पोटेंशियल। ठीक है बेटा, दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेकंड पॉइंट लिखो, काज। इसका काज क्या है? काज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेकंड पॉइंट इज काज। देखो बेटा क्या होता है, अगर भी होना चाहिए हम इसको देखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल को, वो बेटा क्या शासन है, हमने देखा है यहां पर क्या होता है, सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है। कैसे होता है? जैसे ही जिंक को हुआ ऑक्सीडेशन, यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज ऑन रॉड, लास्ट क्लास हमने देखा, और सॉल्यूशन में होता है Zn+2, ये इतने जगह से प्लस चार्ज डेवलप। ठीक है, रॉड के अराउंड आएगा पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब यहां पर हमने देखा सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ। इस वाले सेल में ऐसा मंजर होगा, ये इतना कैस यहां पर रिवर्स होगा। आपको पता है रॉड पे क्या चार्ज है सर, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं, इसका मतलब प्लस चार्ज आएगा रॉड पे। तो रॉड प्लस चार्ज सॉल्यूशन पे था SO4-2, इसका मतलब इसके अराउंड आएंगे नेगेटिव चार्जेस। रेडियस सराउंड नेगेटिव चार्ज। आपको समझ आ रहा है? ये बीकर है, बीकर में मैंने रॉड डाला, अगर रेडियस प्लस चार्ज तो इसके अराउंड आएगा माइनस। इफ रॉड पे होगा माइनस चार्ज तो इसके अराउंड सॉल्यूशन का चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस सेट हुआ। यस, ये पोटेंशियल डिफरेंस सेट गई, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस सेट हुआ बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड के नजदीक ज्यादा प्लस चार्ज होगा, ये तो जितना मैं जाऊंगा सॉल्यूशन में उतना प्लस चार्ज का कंसंट्रेशन कम होगा। गो इलेक्ट्रोड नजदीक ऐसे प्लस चार्ज ज्यादा, ऐसे ही इलेक्ट्रोड के नजदीक यहां पर माइनस चार्ज ज्यादा होगा। अगर मैं जाऊंगा सॉल्यूशन की तरफ तो नेगेटिव चार्ज कम होगा। गो कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज अपोजिट चार्ज इज मोर नियर इलेक्ट्रोड, और जब हम सॉल्यूशन में जाएंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ अपोजिट चार्ज कम होता है। इसका काज यही है, सेपरेशन ऑफ चार्ज गिव्स राइज टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंस यहां पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होता है, यहां पर होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिकल इन ऑरिजिन। इसका ऑरिजिन क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड। सेकंड पॉइंट यही लिखो, काज। इट अराइजेस ड्यू टू separation of charge, separation of charge between electrode and its electrolyte solution. It gives, जो ये चार्ज सेपरेशन है, it gives rise to potential difference। किसको? पोटेंशियल डिफरेंस को। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। शॉर्ट में मैंने लिखा EP। पोटेंशियल डिफरेंस वन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझा हुआ? युथुई बह इलेक्ट्रोड त्रावन पन्ने सॉल्यूशंस में, यहां पर सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है। आपको पता है एनोड पे है नेगेटिव चार्ज, सॉल्यूशन पे है पॉजिटिव चार्ज। गो एक्स साइड ई प्लस चार्ज, बी साइड ई माइनस चार्ज, इमन दरमियान बन इलेक्ट्रिकल फील्ड, उसका होगा पोटेंशियल डिफरेंस। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर ये ज्यादा हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ज्यादा, अगर ये कम हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कम। ठीक है, अगर इसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इसका मतलब यहां पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज ज्यादा होगा, उस वक्त ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ये अगर होने रिडक्शन ज्यादा हो, वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, को अम्यू काज टू सेपरेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन इट्स सॉल्यूशन देन सेपरेशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इट गिव्स राइज टू इलेक्ट्रोड, इट गिव्स राइज टू पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या आप लिख सकते हो दिस potential difference is called electrode potential. This is cause of electrode potential. अब देखो बेटा, अगर जब बनाई हमने इलेक्ट्रोड को डिप किया, किसमें? स्टैंडर्ड, इसको हमने डिप किया 1 मोलर सॉल्यूशन में। इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है ये कितना है? 1 मोलर।
और हमने प्रेशर किसके बराबर रखा, 1 बार के बराबर। आख बार तकरीबन बराबर 1 atm। टेम्परेचर हमने कोई भी लिया, जनरली हम लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब है 298 केल्विन। अम साथ यूस पोटेंशियल डेवलप गैस अथ वन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या कहते हैं, इट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको डिनोट करते हैं E0 से, ES त्रावन पे नॉट। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो सिंपल होता है इसको हम डिनोट करते हैं E से। गो, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज पोटेंशियल एट एनी कंडीशन। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोड को डिप करेंगे इन इट इज सोल्यूशन, जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 1 मोलर, 1 मोल हमने डिसॉल्व किया 1 लीटर में, और टेम्परेचर हमने रखा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर को लिया 1 बार या 1 atm, उस वक्त जो पोटेंशियल आएगा उसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम डिनोट करते हैं E0 से, इसे याद था उन, ठीक है। दिस इज स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देख बेटा इसके टाइप्स है क्या, वो सर हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, या होगा ऑक्सीडेशन या होगा रिडक्शन। अगर कुंजे गए ऑक्सीडेशन, यूसुफ पोटेंशियल ही, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर किसी जगह रिडक्शन हुआ, उस पोटेंशियल का नाम पड़ेगा रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब हमारे पास 2 टाइप से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, एक का नाम है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरे का नाम है रिडक्शन पोटेंशियल। लिखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, शॉर्ट में लिखते हैं OP, ठीक है बेटा। दूसरे का नाम है रिडक्शन पोटेंशियल, इसको लिखते हैं RP, रिडक्शन पोटेंशियल। वो सब बेटा डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं सीधे E ऑक्सी से, और इसको डिनोट करते हैं E रेड से, RED। हम इसको रिएक्शन के हिसाब से भी लिख सकते हैं। अगर जब वो ही हमारे पास एक रिएक्शन है, M कन्वर्ट हो रहा है किस में, M+N एंड N इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर मुझे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना हो, मैं इसको लिखूंगा ऐसे, इट इज E, रिएक्टेंट कौन है सर, M, लिखो M, यहां पर लगाओ एक स्लैश, और प्रोडक्ट कौन है सर, M+N, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन, प्लस चार्ज को इंक्रीज, इसको हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ऐसे भी। अगर भी रिएक्शन रिवर्स कर, हमने ऐसे लिखा M, इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, N इलेक्ट्रॉन्स, हमें मिला M। रिएक्टेंट है हमारे पास M+N, प्रोडक्ट है हमारे पास M, इसका मतलब अगर हमें इस रिएक्शन का लिखना है रिडक्शन पोटेंशियल, हम इसको ऐसे लिखेंगे E, वन साइड रिएक्टेंट इक्वल्स टू सर M+N ओब्लिक M, क्योंकि प्लस चार्ज यहां पर कम हो रहा है, इट इज रिडक्शन, और यहां पर प्लस चार्ज बढ़ रहा है, इट इज ऑक्सीडेशन। आपको पता है इंक्रीज इन प्लस चार्ज इज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन प्लस चार्ज इज रिडक्शन। ऐसे ही डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज इज ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज इज रिडक्शन, वो आपको पता है। गो बैक इथ लिखित इथ, ठीक है बेटा। देख बेटा अब डेफिनेशन क्या है, अगर पोटेंशियल को डेवलप बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल डेवलप हो बिकॉज ऑफ रिडक्शन, इट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लिखो डेफिनेशन, इफ पोटेंशियल इज डेवलप्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन, इट इज कॉल्ड OP, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहां पर क्या लिखोगे, इफ पोटेंशियल इज डेवलप्ड ड्यू टू रिडक्शन, इट इज कॉल्ड RP, रिडक्शन पोटेंशियल। फिर आपको पता है अगर हमने इलेक्ट्रोड को अपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डाला जिसकी कंसंट्रेशन है 1 मोलर, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर है 1 बार, उस वक्त उस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर वहां पर रिडक्शन हुआ उसको कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। वो आप खुद लिखोगे। अगर हम यहां पर लिखेंगे SOP, इट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको टोपी डालना है E ऑक्सी,
और यहाँ पर भी लिखना है ई ऑक्सी, M कन्वर्ट्स इनटू M प्लस N। यू गो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, जो मैंने आपको बोला। यहाँ पर बता दो व्हाट इज दिस, इट इज SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको डिनोट करेंगे E नॉट रेड से, या हम इसको डिनोट करेंगे E नॉट M प्लस N कन्वर्ट्स इनटू M। ठीक है, यू गो रिडक्शन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, इट इज SRP। और जब हम लिखेंगे SOP, इट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। कहीं याद था इलेक्ट्रोड ट्राउन पन्निस सोल्यूशनस मज, उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन होनी चाहिए 1 मोलर, टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर होना चाहिए 1 बार। जो पोटेंशियल वहां पर डेवलप होगा उसको कहते हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अगर वहां पर हुआ ऑक्सीडेशन, इट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर वहां पर हुआ रिडक्शन, इट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। नोट करो, दिस इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो याद था। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अत क्या इंपॉर्टेंस छ सिग्निफिकेंस। हम आगे पढ़ेंगे जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ई ऑक्सी एंड ई रेड, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, साइन में अपोजिट होते हैं। अगर मैं ई ऑक्सीस फिर ई रेडस में, ई ऑक्सिस या स्टैंडर्ड ई ऑक्सी को किसमें डालना है, ई स्टैंडर्ड रेड में, यहां पर सिर्फ आपको माइनस लगाना है। दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन साइन फॉर ए गिवन इलेक्ट्रोड एट गिवन कंडीशन। देखो बेटा सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देख बेटा हमारे पास दो है, ई ऑक्सी एंड ई रेड, हम लिखेंगे सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंसेस। देख बेटा सबसे पहले क्या लिखोगे, अगर इसमें आप एलिमेंट ए छू बीच में एलिमेंट बी, इसका ई ऑक्सी वैल्यू, ई ऑक्सी ये है हायर, अच्छा ज्यादा, इसका जो ई ऑक्सी है सर इट इज लेस, कम है, इसका मतलब ए को पहले होगा ऑक्सीडेशन, और जिसको ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है, ये एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये वो एजेंट है जो खुद को करता है ऑक्सीडाइज, दूसरे को करता है रिड्यूस। ठीक है, गो अगर एलिमेंट है हायर ई ऑक्सी, उस एलिमेंट को पहले होगा ऑक्सीडेशन और वो एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये है पहला सिग्निफिकेंस। लिखो फर्स्ट सिग्निफिकेंस, एलिमेंट हैविंग हायर ई ऑक्सी, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, विल अंडरगो ऑक्सीडेशन फर्स्ट, इसको पहले होगा ऑक्सीडेशन, देयरफॉर इट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये आता है एंट्रेंस में। रिड्यूसिंग एजेंट आपको पता है जैसा नाम उल्टा काम, नाम मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट मगर काम उल्ट, ये अपने आप को करेगा ऑक्सीडाइज, दूसरे को करेगा रिड्यूस, इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हुआ? दिस इज फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उससे बेटा ऐसे ही अगर मेरे पास है ए और बी, दो डिफरेंट एलिमेंट्स है, वहीं वुशब इसका जो है ई रिडक्शन है, रिडक्शन पोटेंशियल सर ये हायर है, वहीं ए ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल। जो ये बी है इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये सर लेस है, तय मतलब को एस गैस गोडनेथ रिडक्शन, इसको पहले होगा रिडक्शन, इसको पहले रिडक्शन होगा, इसका मतलब ये ए एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझा युवन? ये है दूसरा सिग्निफिकेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। ये मिस एलिमेंटस ऐसे रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा सुच गोडनेथ गसन रिड्यूस, उसको पहले होता है रिडक्शन, उसका मतलब उस एलिमेंट ने जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरे को करेगा
ऑक्सीडाइज, खुद वो रिड्यूस होगा। ठीक है बेटा, तो सेकंड पॉइंट आप लिखो, एलिमेंट हैविंग हायर ई रिडक्शन will undergo reduction first। याद थाउन छु नीटस यवन अद गस रिडक्शन गोडनेथ, therefore it acts as strong oxidizing agent। समझ यवन ये कर एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नोट करो, ये है सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बस ये याद थाउन, अगर मुझसे एलिमेंट दिमाई 2-3 एलिमेंट में आपको दे रहा हूं, उनका मैंने आपको दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज। ये मिस ऑक्सीजन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है, तमिस गैस गोडनेथ ऑक्सीडेशन, सो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप इनको अरेंज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रेंथ। ठीक है, इथे पॉइंट अगर जब क्या एलिमेंट्स दिमाई 2-3 एलिमेंट्स मैंने आपको दिए, उनका मैंने आपको दिया रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगा उसको सबसे पहले होगा रिडक्शन एट कैथोड, और वो सबसे पहले होगा रिड्यूस, वही एलिमेंट एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी गेन करेगा। यहां पर भी वो ऑर्डर पूछ सकता है, ये हम क्वेश्चंस करेंगे। आप हाल फिलहाल इतना नोट करो, दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नोट करो। चलो बेटा, हम अब आ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। हाउ वी मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। जैसे ही बेसिक क्लियर होगा फिर आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। अगर बेसिक्स में आप लैग कर रहे हो तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है बेटा, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना। नीट और JEE में यहां पर क्वेश्चन वो पूछता है। नेक्स्ट इज मेजरमेंट। इसके कारण मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देख बेटा, अगर जब होना ही हमारे पास थी गैल्वेनिक सेल, उसको मैंने बीच में काटा, जैसे हाफ सेल चाहसन उसका पोटेंशियल हम मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाफ सेल में क्या होगा, वहां पर डिपोजिशन प्रेशर भी होता है और सोल्यूशन प्रेशर भी होता है। एक टाइम आएगा वहां पर आएगा इक्विलिब्रियम। जैसे इक्विलिब्रियम आएगा हमें फिर पता नहीं चलेगा इस सोल्यूशन का पोटेंशियल कितना है। ये ले साल्ट ब्रिजेस यूज करन वो एक्सटर्नल चार्जेस को बैलेंस करता था और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते थे। ठीक है, गो उसकी वजह से मेजर करते थे पोटेंशियल। गैल्वेनिक सेल में हमने देखा वहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे एनोड से कैथोड की तरफ, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस था। अगर न पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे हुई तेल पैक गुबुर करंट कहीं, करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन पोटेंशियल। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होती तो यहां पर करंट फ्लो नहीं करता। जो हाफ सेल होती है वहां पर आता है इक्विलिब्रियम बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन्स। वहां पर जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है हमें पता नहीं चलता है इसका पोटेंशियल कितना है। इसका मतलब ये हुआ सिंगल हाफ सेल डज नॉट एग्जिस्ट एंड वी कैन नॉट कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी एलिमेंट। हमें इसको रिलेट करना है किसी के साथ, तब जाके हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी एलिमेंट। ये वैल्यू होगा रिलेटिव, जैसे हमने कैलकुलेट किया था रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को विद रेस्पेक्ट टू ए स्टैंडर्ड। यहां पर हमारा स्टैंडर्ड होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होता है कैलेमल इलेक्ट्रोड। टॉपिक का नाम डालो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबसे पहले ये लिखो, वी कैन नॉट कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of any half cell because in that cell equilibrium will be established। यहां पर क्या होगा, एस्टैब्लिश होगा इक्विलिब्रियम। मैं उन चाहिए पेट, अगर मैंने ये लिया हाफ सेल, यहां पर मैंने डाला है एक इलेक्ट्रोड, सर ये M है, M कन्वर्ट होगा किस में, M+N में।
और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए। यहाँ पर ये भी हो सकता है यही मेटल आयन्स यहाँ पर डिपॉजिट होंगे। ऊपर वाले टेंडेंसी को कहते हैं इट इज सोल्यूशन प्रेशर, नीचे वाली टेंडेंसी को कहते हैं डिपॉजिशन प्रेशर। ये साथ में बराबर ऐसा तब जाके यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। यहाँ पर हमें पता नहीं चलेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करूँ, मुझे इसको कनेक्ट करना है किसी रेफरेंस के साथ। ठीक है बेटा, को पहला पॉइंट यही लिखना। हम हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम ये भी लिख सकते हैं हाफ सेल डज नॉट एग्जिस्ट, हाफ सेल डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट नहीं होता है क्योंकि हमें चाहे वो जो हमें करंट दे, करंट देता है फुल सेल, हाफ सेल से कोई करंट हम हासिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज दिस। दो पॉइंट लिख, वी कैन नॉट कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी एलिमेंट। हम किसी एलिमेंट का एक्चुअल और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हाफ सेल डज नॉट एग्जिस्ट। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे आप, हम क्या करते हैं कैलकुलेट रिलेटिव, वी ऑलवेज कैलकुलेट रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम क्या कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट। हम एलिमेंट का क्या निकालते हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम इसको रिलेट करते हैं किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ जो हमारे पास यहां पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। नोट करो वो सब बेटा मैं क्रिप्टेड कार्बन मेजर वारिया आसान आपको आना चाहिए। देख बेटा क्या करना है, ये इतना न्यू एस आख इलेक्ट्रोड, इसको हमने डिप किया उसकी सॉल्यूशन में, मेटल को हमने डिप किया, मेटल आयन, ये मेटल है हमारे पास, इसको मेटल आयन की सॉल्यूशन में हमने डिप किया। यहां पर हम लेते हैं एक इलेक्ट्रोड जिसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देख बेटा कैसे, ये आपकी बुक में डायग्राम उसने दी है, वहां से इसको चेक करना है। ठीक है बेटा, यहां से यहाँ पर वायर होती है प्लेटिनम वायर, यहाँ पर प्लेटिनम फॉइल होती है। ठीक है बेटा, यपर बरन छत 1 मोलर HCl सोल्यूशन। ठीक है, ये 1 मोलर HCl सोल्यूशन है, क्लियर, ये है 1 मोलर HCl सोल्यूशन, ये प्लेटिनम फॉइल है। यहाँ पर होती है रिएक्शन, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। यहाँ से हम इसको फ्लो करते हैं H2 गैस एट 1 atm। याद रखना कंडीशन शुड बी स्टैंडर्ड। 1 मोलर HCl सोल्यूशन कंसंट्रेशन इज 1 मोलर, 1 मोल डिजोल्व किया 1 लीटर में, और H2 गैस को हमने सप्लाई किया एट 1 बार प्रेशर और 1 atm प्रेशर। यहां पर इंप्योरिटी कम होनी चाहिए। देख बेटा क्या होगा, ये वायर है, प्लेटिनम वायर है, और इस वायर को हमने कनेक्ट किया वोल्टीमीटर के साथ, और वोल्टीमीटर को कनेक्ट किया हमने गिवन मेटल के साथ जिसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो। ठीक है बेटा, आपको पता है यहां पर दोनों कंडीशंस पॉसिबल है। ये थे गैस ऑक्सीडेशन थी, ये थे गैस रिडक्शन थी। ये साथ इतना गैस ऑक्सीडेशन, यहां पर होना चाहिए रिडक्शन, और अगर यहां पर हुआ रिडक्शन, यहां पर होना चाहिए ऑक्सीडेशन। जो हमने ये इलेक्ट्रोड यूज किया जिसका नाम हमने रखा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इन शॉर्ट में हम इसको कहते हैं शी। याद था उन शी रिवर्सेबल इलेक्ट्रोड। ये क्या होता है, इट्स ए रिवर्सेबल इलेक्ट्रोड। इसका मतलब ये है इसमें होता है दोनों, यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, आथे गैस ऑक्सीडेशन थी, आथे गैस गोबर रिडक्शन थी। जब यहां पर होगा ऑक्सीडेशन, शी में होगा रिडक्शन, और जब यहां पर होगा रिडक्शन, शी में होगा ऑक्सीडेशन। इट्स ए रिवर्सेबल इलेक्ट्रोड। याद है। अब देख बेटा, जब शी में होगा ऑक्सीडेशन, तब साथ क्या गैस, हाइड्रोजन गैस विल ब्रेक इनटू H+ आयन्स। यहां पर H+ कंसंट्रेशन बढ़ेगा, प्लेटिनम वायर पे ये रिएक्शन होगी और हमें मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन।
जब शी में होगा रिडक्शन, उस वक्त आयन्स आएंगे सोल्यूशन से, वो डिपॉजिट होंगे मेटल रॉड पे आएंगे, 2 टाइम्स H+, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स तब जाके यहां से आएंगे, ठीक है। यहां पर होगा उस वक्त ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन्स विल कम इन दिस वे, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे H+ को, ठीक है बेटा, और हमें मिलेगा H2 गैस। गो ऑक्सीडेशन वीज गसन चु कंसंट्रेशन ऑफ H2 गैस डिक्रीज, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंक्रीज। रिडक्शन वीज गैस से कंसंट्रेशन ऑफ H+ इन सॉल्यूशन डिक्रीज, लेकिन H2 गैस का अमाउंट इंक्रीज होगा, ठीक है बेटा। इसका मतलब इस रिएक्शन को हम लिखते हैं इट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। गो दोशवाई रिएक्शन का समझिए शीयस। शी का जो अपना पोटेंशियल होता है वो होता है 4.4 वोल्ट, याद रखना, लेकिन इसको हम मान के चलते हैं 0 वोल्ट, क्योंकि ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। गो शीयस श्वासन पनुन वोल्टेज 4.4 वोल्ट, लेकिन हम इसको मान के चलते हैं 0, इट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देख बेटा अब क्या होगा, यहां पर कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी रिडक्शन भी। लेट इट इज पोटेंशियल, इस मेटल का पोटेंशियल है Vm, ठीक है। वोल्टमीटर ने हमें शो किया V। शी का जो पोटेंशियल है इसको मैं मान के चलूंगा, सर इसका जो पोटेंशियल है इसको मैं मान के चलूंगा V0। मुझे बताओ ये V किसके बराबर आएगा, इट विल बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड Vm माइनस राइट हैंड साइड V0। V0 को इधर भेजो, ये तो ये साइड तैयारी इवन प्लस, इट इज V प्लस V0 इक्वल टू Vm। मुझे निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल। वहां से V0 का बराबर जो, सर V0 का वैल्यू हमने अभी लिया 0 के बराबर, सर यहां पर 0 पुट करो, इसका मतलब V इज इक्वल टू Vm। मतलब जो यहां पर हमें पोटेंशियल मिला वोल्टमीटर में, ये होगा इस मेटल का पोटेंशियल, ठीक है। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी एलिमेंट। क्या करते हैं, इस एलिमेंट करंट डिप पाने सॉल्यूशंस में, उसी एलिमेंट को हम वायर के जरिए कनेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, और बीच में रखते हैं वोल्टमीटर, ठीक है बेटा। फिर क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं थ्रू सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। देख बेटा अब क्या करेंगे हम, जैसे ही हमने ये इक्वेशन लिखी V इक्वल टू, इट इज जो ये वोल्टेज यहां पर आया वोल्टमीटर में, ये होगा लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड। सर इसको मैंने यहां भेजा, ये मैंने V0 यहां पर प्लस बनेगा, लेकिन V0 का वैल्यू 0 के बराबर है, V इक्वल टू Vm। यहां से हम निकालेंगे पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड। इन दिस वे वी कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि अब शी में क्या पंगा है, इसमें आपको रखना है हमेशा 1 मोलर कंसेंट्रेशन, प्रेशर रखना है 1 बार या 1 ATM, और जो ये प्लेटिना वायर है इस पर इंप्योरिटी नहीं आनी चाहिए। अगर थोड़ा चेंज के इसका पोटेंशियल चेंज होता है, इसलिए हमने यहां पर, ये प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, हमने यूज किया सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उसका नाम है कैलेमल इलेक्ट्रोड। उसको भी हम यूज कर सकते हैं, यहां लगा सकते हैं, और ऐसे ही हम मेजर करते हैं पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड। नोट करो, इन दिस वे वी कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी एलिमेंट। ये बच करने से नोट करो। ठीक है बेटा, दिस इज मेथड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो जो हमारे पास सेल थी, गैल्वेनिक सेल, लेफ्ट साइड में हुआ ऑक्सीडेशन, वहां पर आया ऑक्सीजन पोटेंशियल, राइट साइड में हुआ रिडक्शन, वहां पर आया रिडक्शन पोटेंशियल। अब हम लिखेंगे टॉपिक का नाम हम लिखेंगे यहां पर EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। टॉपिक का नाम लिखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF ऑफ सेल। वो से बेटा चूंकि आसानी, बहुत आसान। अगर जब होना ही हमारे पास ऐसे मैंने लिया, इट इज माइनस, इट इज प्लस, हमने इसको कनेक्ट किया ऐसे, यू गो, दिस इज VC कैथोड, दिस इज V एनोड, ठीक है बेटा। ये बैटरी है, अभी इसको हमने सर्किट में नहीं डाला। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैं लिखूंगा VC माइनस VA, इसी को कहते हैं EMF। व्हाट इज EMF? इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन सेल इज नॉट कनेक्टेड। इट इज
potential difference between two electrodes when cell is not connected. Maximum potential difference between two electrodes yem sath cell is kath open circuit mas. Likho EMF. It is maximum potential difference between two electrodes when cell is not in use. यम साथ सेल हेवन दुकानदारस मल तम साथ आसान तक मैक्सिमम पोटेंशियल उसी को कहते हैं EMF. दोयम पॉइंट लिखुस. इट इज दैट वोल्टेज यह सब वोल्टेज विच इज responsible for flow of electrons in external circuit. एक्सटर्नल सर्किटस मज इलेक्ट्रॉन्स पकनावनी उसको कौन जो वोल्टेज उनको मूव करे उसी वोल्टेज का नाम है EMF. इट इज दैट वोल्टेज विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सटर्नल सर्किट. युथ सेल लजित रेडियोस मज तब जाके वहां करंट फ्लो करता है एक्सटर्नल सर्किट में. उस करंट को फ्लो कौन करता है? EMF. ठीक है, दिस इज EMF. अब मुझे बताओ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस. व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस यही होता है सर, सेम टू सेम, मगर यहां पर आपको लिखना है सेल शुड बी इन यूज. अगर वो डायग्राम बनाओ, इट इज नेगेटिव टर्मिनल, इट इज पॉजिटिव टर्मिनल. मैंने इस सेल को सर्किट में डाला, ठीक है, दिस इज VC, दिस इज VA. फिर से निकालो, इट इज पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ एनोड, मगर अब सेल किस में है? यूज. इसको कहते हैं PD. इट इज नॉट मैक्सिमम, ये EMF से कम आएगा. इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन सेल इज इन यूज, उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? सर, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स. इट इज वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन सेल इज नॉट इन यूज. पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कम होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि ये अभी हमने यूज नहीं किया है, इसलिए EMF का वैल्यू मैक्सिमम होता है. नोट करो. ठीक है बेटा, आप ये भी लिख सकते हो जो EMF है इट इज मैक्सिमम वोल्टेज. ये क्या होता है? इट इज मैक्सिमम वोल्टेज a cell can supply. दपन आख सेल कौसा वोल्टेज करे मैक्सिमम सप्लाई, उसको हम कहते हैं EMF ऑफ सेल. ठीक है बेटा, अब हम आपको यहां शो करते हैं हाउ वी कैलकुलेट EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल, और हम इसको लिंक करेंगे डिफरेंस बिटवीन EMF एंड फ्री एनर्जी. ठीक है बेटा, टॉपिक का नाम डालो ई सेल ऑफ गैल्वेनिक सेल. ये इतना बना भी क्या मैथमेटिकल इक्वेशन है, वो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, क्योंकि नीट में जो क्वेश्चन आएगा वो उसी पे आएगा. टॉपिक का नाम डालो ई सेल. देखो बेटा, ई सेल किसके बराबर होता है? अगर भी ई सेल 1 आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो. ई स्टैंडर्ड सेल, यहां पर कंडीशन स्टैंडर्ड है, यहां पर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है. आपको पता है ई सेल किसके बराबर है? ई सेल डायरेक्ट बराबर इट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड. ये कैथोड का है, ये किसका है? एनोड का है. पहला फार्मूला ये बराबर सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कैथोड. ये पहला फार्मूला. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई सेल शुड बी पॉजिटिव, इसलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. अगर मैंने लिखा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका? एनोड का. ये भी मैंने लिखा ऑक्सीजन पोटेंशियल किसका? कैथोड का. सर किसका होता है ज्यादा? ऑक्सीजन पोटेंशियल एनोड का ज्यादा होता है, इसलिए पहले एनोड लिखो फिर कैथोड. दिस इज सेकंड फार्मूला, क्योंकि ये वैल्यू तो नियर पॉजिटिव, जो ज्यादा ये कम, ये फिर से आएगा पॉजिटिव. थर्ड पॉइंट लिखो. अगर उसने कहा आखिरी फार्मूला याद था वहीं, मैंने लिखा रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से लिखो, इट इज RP, इट इज अगेन RP. अब आपको लिखना है ज्यादा कौन होगा? रिडक्शन कहां होता है? कैथोड पे. इट इज कैथोड माइनस एनोड. गो चरोजे फार्मूला 93 याद. अगर उसने रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से बोला, तब जाके कैथोड माइनस एनोड. कैथोड होता है राइट साइड में,
सेल के राइट साइड में होता है। जो मैंने सेल बनाया यहां पर था, लेफ्ट साइड इज एनोड, राइट साइड इज कैथोड। कैथोड राइट साइड में होता है, एनोड लेफ्ट साइड में होता है। कभी कभी वो लिखता है आरपी राइट माइनस आरपी लेफ्ट। अगर दोनों एनोड तब जा दोनों ओपी तब जाके एनोड माइनस कैथोड। अगर एक एनोड है ओपी है, दूसरा है आरपी, तब जाके ओपी ऑफ एनोड प्लस आरपी ऑफ कैथोड। अब इनको लिखो इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन। वन सेकेंड, क्या मैं लिख सकता हूं ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू, सर इट इज स्टैंडर्ड, ऐसे मैं लिखूंगा, इट इज एस आर पी एस ओ पी, इट इज एस ओ पी ऑफ एनोड प्लस एस आर पी ऑफ कैथोड। गोडनिश फार्मूला वन सा बेटा दोइम, आप सिर्फ एक फार्मूला याद रखो। बता दो, अगर इसने बताया मुझे इन टर्म्स ऑफ एसओपी, एसओपी एसओपी, एक एनोड का है दूसरा कैथोड का है, कौन लिखोगे पहले? सर इट इज एनोड माइनस कैथोड। इन साथ दोनों टर्म्स सेम एसन, तब जाके बीच में माइनस आता है। जब दोनों टर्म्स डिफरेंट हो, एक ओपी दूसरा आरबी, तब जाके प्लस। ये दूसरी फार्मूला है, ई सेल शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। अगर नेगेटिव रहा उसका कोई मायने नहीं है। ई सेल तब जाके सेल रिएक्शन बिकम्स नॉन स्पॉन्टेनियस। बता दो, इट इज एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एक एनोड का दूसरा कैथोड का, दोनों में सिमिलर टर्म, इसलिए माइनस आएगा। ज्यादा कौन? सर कैथोड, कम कौन? एनोड। आप ये भी लिख सकते हो। आपको ये फार्मूला याद नहीं रखने हैं, आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रखना था। याद ये फार्मूला, बस एक फार्मूला याद रखो, सारे क्वेश्चन यही पे सॉल्व होंगे। ठीक है, वेरी गुड, नोट करो। दिस इज हाउ टू कैलकुलेट ई सेल। ठीक है बेटा, नोट करो। एक और पॉइंट लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन ई ऑक्सी एंड ई रेड। ई ऑक्सी एंड ई रेड, ई ऑक्सी थी ई रेडस क्या पान भाई रिलेशनशिप, वो भी आप याद रखो। रिलेशनशिप बिटवीन ई ऑक्सी एंड ई रेड। कोई लिखेगा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सुई पाने समझ। ठीक है बेटा, अगर जब हमने एक रिएक्शन ली, ए कन्वर्ट्स इनटू A2+, और यहां पर मिले 2 इलेक्ट्रॉन्स, वहां से बेटा ये देखो यहां पर हुआ ऑक्सीडेशन, इट इज ई ऑक्सी, लेट इट इज x वोल्ट, इसका पोटेंशियल है x वोल्ट। अब मैंने इस रिएक्शन को रिवर्स किया, मैंने इसको रिवर्स किया, इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सर दिस इज ऑक्सीडेशन। अब मैंने लिखा A+2, इसने गेन किया 2 इलेक्ट्रॉन्स, हमें मिला A सॉलिड। यहां पर हुआ रिडक्शन, इट इज ई रेड, इसका वैल्यू मुझे बताना है कितना होगा। ठीक है बेटा, देख बेटा मैंने इस रिएक्शन को किया रिवर्स, इसका मतलब ये बनेगा -x वोल्ट। आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स में जैसे ही हम किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, उसका जो वैल्यू होता है एनर्जी का वो रिवर्स होता है। लेप्लेस लवजियर लॉ ती कोर में तुम्हें रिएक्शन रिवर्स कर, ये वाली थी ऑक्सीडेशन, सेकंड वन इज रिडक्शन। इसका पोटेंशियल था x वोल्ट, इसका पोटेंशियल आएगा -x वोल्ट। क्या मैं लिख सकता हूं राइट हैंड साइड, अगर मैं कंपेयर करूं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, क्या मैं लिख सकता हूं ई रेड, मैंने लिखा अपनी जगह पे ई रेड। अब मैं लिख सकता हूं ये किसके बराबर है -x, x का वैल्यू पुट करो, x का वैल्यू है ई ऑक्सी, क्या मैं लिख सकता हूं इट इज ई स्टैंडर्ड ई ऑक्सी, ई रेड इज नेगेटिव ऑफ ई ऑक्स। मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है लेकिन साइन अपोजिट होता है। अगर कंपेयर करें इक्वेशन फर्स्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज सेम, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल। आप इनको कंपेयर करो, ई रेड इज नेगेटिव ऑफ ई ऑक्सी। अगर आख वैल्यू वाइज दित ब्याख तक पाने कैलकुलेट कर, सिर्फ साइन को चेंज करो। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन ई रेड एंड ई ऑक्सी, नोट करो। ठीक है बेटा, लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे, अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। वो सब बेटा जैसे ही मैंने इलेक्ट्रोड को डिप किया अपनी सॉल्यूशन में और उसको शी के साथ कनेक्ट किया, इस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, इस पे रिडक्शन भी हो सकता है। बहुत सारे एलिमेंट्स को साइंटिस्टों ने अपने अपनी सॉल्यूशन में डिप किया और उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल निकाला। फिर उन्होंने उनको अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसओपी और एसआरपी। एक सीरीज मिल गई उनको, उस सीरीज का नाम है इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन दीज टाइप ऑफ इक्वेशंस। मैं आपको शो करूंगा। आज आप इसको रिवाइज करो। इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है और इसको हम मेजर कैसे करते हैं। ये आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे, वहां पर हम ये भी डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रो जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ और फ्री एनर्जी, उसका मतलब उनको हम कैसे कंपेयर करते हैं, फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ। ठीक है बेटा, ये नोट करो। चलो बेटा, हमारे पास थोड़ा टाइम है, हम इसमें डिस्कस करेंगे ई सेल एंड डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन। कंपेयर ई सेल एंड डेल जी ऑफ रिएक्शन, ये हम डिस्कस करेंगे, फिर कंक्लूड करेंगे आज के टॉपिक को। ठीक है, क्या टाइम है इस करो तथ मज ये डिस्कस। लिखो बेटा, इट इज डेल्टा जी फ्री एनर्जी। यहां पर लिखो इट इज ई सेल, ई एम एफ ऑफ सेल या इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ सेल। देख बेटा, इनके दरमियान हम कैसे करते हैं कंपेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने 5 मिनट पहले मैंने आपको पढ़ाया, अगर ये रिएक्शन अक्ष ए कन्वर्ट हो रहा है A+2 में, ठीक है, एम दिस इलेक्ट्रॉन, इसका डेल जी मैंने लिखा इट इज एक्स जूल, इट इज फ्री एनर्जी, एनर्जी का यूनिट जूल होता है। मैंने रिवर्स किया, A+2 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसने बनाया A, यहां पर डेल जी का वैल्यू आएगा -x जूल। जैसे मैंने रिएक्शन को रिवर्स किया, साइन ऑफ डेल जी रिवर्सेस। आ जाओ इस पे, एम बनो A+2 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मैंने लिखा था E, ये E ऑक्सी है। चलो E मैंने लिखा इसका किसके बराबर, E सेल मैंने इसका लिखा, चलो E ऑक्सी किसके बराबर सर, x वोल्ट, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है। मतलब इसका रिवर्स A+2 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाए A, इसका जो E, चलो मैं E सेल ही लिखूंगा। बता दो इसका ई सेल वैल्यू क्या आएगा सर, ये भी रिवर्स होगा। पहला डिफरेंस यही है, जैसे ही मैंने सेल रिएक्शन को रिवर्स किया, उसका ईएमएफ का वैल्यू भी रिवर्स होता है। दिस इज फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन ई सेल एंड डेल जी, मतलब डेल जी थे ई, ये पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, इट इज एक्सटेंसिव इन नेचर। ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इट इज एक्सटेंसिव इन नेचर, मतलब ये अमाउंट पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर एन बनो A+2 एम दिस इलेक्ट्रॉन्स, डेल जी एस वैल्यू कुत है एक्स जूल। अगर वह रिएक्शन कर मल्टीप्लाई बाय एन से, हमें मिलेगा n टाइम्स +2 n टाइम्स इलेक्ट्रॉन, तब जाके डेल जी का वैल्यू आएगा n टाइम्स एक्स जूल, मतलब n से मल्टीप्लाई हुआ, इट्स एक्सटेंसिव। लेकिन यहां पर ये गलती मत करना, इसको लिखना इट इज एन इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब होता है जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा, इट इज एन इंटेंसिव इन नेचर। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है ई सेल। इस पे जेई में क्वेश्चन आया लास्ट ईयर। कुछ नहीं करना है, देखो बेटा, अगर आख सेल रिएक्शन चाहिए पे एन बनो A2+2 इलेक्ट्रॉन्स, अच्छु ई सेल बराबर सर x वोल्ट, इट इज x वोल्ट। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया n से, यहां पर गलती नहीं करना, यहां पर ये मत लिखना सर ई सेल विल बिकम n टाइम्स x वोल्ट, ये मत करना, ई सेल विल रिमेन सेम, वो x वोल्ट के बराबर आएगा, उसको n से मल्टीप्लाई मत करना, बिकॉज इट इज नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये जेई में आया था, तो मैं रिएक्शन दिसमस पे बेस में मल्टीप्लाई कोर्मुत, दोपुन यह कूत बन, तथ रोजा वैल्यू ती, गो शायद 5 वोल्ट, सेकंड का भी आएगा 5 वोल्ट। थर्ड डिफरेंस लिखो, लिखो बेटा थर्ड, त्रेम डिफरेंस, इट इज एडिटिव इन नेचर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडिटिव, आप दो सेल का डेल जी को ऐड कर सकते हो। वुश कुछ पेट, अगर जब होने ए कन्वर्ट हुआ A+1 में, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसका डेल G1 का वैल्यू है x जूल। अब A+1 कन्वर्ट हुआ
+3 में, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, डेल G2 का वैल्यू है इट इज x1, इट इज x2 जूल। मैंने इन दो को ऐड किया, अगर हम दोनों कर भी ऐड, ये और ये कट होगा, a किसमें कन्वर्ट हुआ सर, a+3 में, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 1 + 2 इज 3 इलेक्ट्रॉन्स, तब जाके जो डेल G3 आएगा इट विल बी इक्वल टू, ये इन दो का ऐड होगा, इट विल बी x1 + x2, इन दोनों का ऐड होगा, ये ठीक है, एम साथ ऐड ये। मगर इसमें ख्याल रखना, 8 इज नॉन एडिटिव, ये इतना सा पॉइंट याद था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर कंप्लीट सेल रिएक्शन इट इज एडिटिव इन नेचर, फॉर हाफ सेल रिएक्शन इट इज नॉन एडिटिव इन नेचर। मतलब अगर ज हाफ सेल रिएक्शन जमा कर बनाए ब्याक हाफ सेल रिएक्शन, तम साथ यह नॉन एडिटिव। मगर अगर चे ज हाफ सेल कर कंबाइन, मतलब रिडक्शन हाफ सेल एंड ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, तिम कर कंबाइन, तब जाके ये बनता है एडिटिव इन नेचर। ई सेल इज बोथ एडिटिव एज वेल एज नॉन एडिटिव इन नेचर। इन केस ऑफ हाफ सेल रिएक्शन इट इज नॉन एडिटिव, इन केस ऑफ कंप्लीट सेल रिएक्शन इट इज एडिटिव। यहां पर मैं हाफ सेल रिएक्शन की बात करता हूं। वहां से क्या निकलती है, अगर A को कन्वर्ट A+1 इलेक्ट्रॉन, इसका जो ई सेल है, ई सेल इसको मैंने लिखा, ये मैं लिखूंगा E1, पहला E1 इट इज x1 वोल्ट। अब मैंने A+ को कन्वर्ट किया A+3, which is very like a half cell reaction, it is again half cell reaction, again oxidation, ठीक से बेटा। E2 का बराबर बदलाव इससे सर इट इज x2 वोल्ट। मैं करूँ कंबाइनियम, मैंने फिर से बनाया हाफ सेल रिएक्शन, इट इज A कन्वर्ट्स इनटू A+3, ये फिर से है हाफ सेल रिएक्शन ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये नॉन एडिटिव होगा, जमा नहीं कर सकते हो। ये 3 टाइम्स इलेक्ट्रॉन जो E3 होगा ये x1 + x2 वोल्ट के बराबर नहीं होगा, इट इज नॉन एडिटिव। गो बन के था उसे यही पॉइंट लिखित, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करो। इन केस ऑफ हाफ सेल रिएक्शंस EMF follows non-additive nature. In case of half cell reactions, E cell follows या EMF, E cell follows non-additive nature. While as in case of complete cell reaction, while as for complete cell reaction, E cell follows additive nature. While as for complete cell reaction, E cell follows एडिटिव नेचर। आज आप यहां तक रिवाइज करना, ये इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे।